गाजी मियां सैयद सलाहुद्दीन जो है कि जो मजार है वो वहां सटनी चाहिए। वो गाजी आक्रांता है, उसकी कोई भी निशानी पूरे प्रयागराज नहीं पूरे देश में कहीं भी हम लोगों को नहीं चाहिए। और सिर्फ उसी की नहीं, जितने भी मुगल आक्रांता हैं, ये देश जो है मुगलों का नहीं है, ये सनातनी वीरों का देश है। आज राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। राणा सांगा का ये देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये देश है, सुहेल देव जी का ये देश है। तो ऐसे जिन वीरों का ये देश है, उन वीरों का इस देश में सम्मान होगा और किसी भी आक्रांता का जो है यहाँ पे सम्मान नहीं होगा। बाबर, औरंगजेब और जो है सैयद सलाहुद्दीन गाजी, ये हमारे आदर्श नहीं है। कि निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करता था और हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, इसलिए इसको गाजी की उपाधि मिली। ऐसे उपाधि पाने वाले व्यक्ति की आज सोचिए कि ऐसा महिमा मंडन किया गया कि उसकी पूजा लोग कर रहे हैं मजार के रूप में। ये पूरी तरीके से अवैध मजार है। वहां पर पूजा तो वास्तव में बड़े पुरुष और जो है सती जी की पूजा हो रही है, जिनमें हिंदुओं की आस्था है। लेकिन हिंदुओं, क्योंकि आज सिकंदरा का जो नाम सिकंदरा है वो कभी शिवकंदरा होता था, मतलब वहां पर शिव जी का जो है निवास स्थल था। वहां पे मंदिर थी पहले के समय में, उसको तोड़कर ये लोग मजार बनाए, फिर मस्जिद बना दिए। आज वहां पर जो है ये लोग बैठ के अवैध वसूली कर रहे हैं और उसका पैसा वक्फ बोर्ड में जा रहा है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, भारतीयता को पसंद करते हैं, भारत आपकी दिल और धड़कन में है, हम आपका सम्मान करते हैं। आप ऐसे मुसलमान आके संगम में स्नान करके गए हैं। लेकिन अगर आप मुगलों को जो है अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, गाजी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, जहां पर बाबर की मजार है वहां पर आप लोग पहुंच जाइए। वहां पे इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने वो पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, जिससे वो लैंड जिहाद कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं की जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये तो हमारा सिकंदरा तो सिर्फ एक जो है उदाहरण है। पूरे देश में गाजी मियां के नाम पे 20 हजार मजार हैं। कहां से गाजी मियां हर मजार में घुस गए? अगर एक जगह पे वो दफनाए गए हैं, हर मजार में कैसे घुस गए? अगर वो घुस गए हैं तो फिर जो है वो कौन से ऐसे महापुरुष थे जो है उनकी लोग जो है पूजा करें? इस्लाम में तो मजार बनाना भी जो है अवैध माना जाता है, मजार उसमें जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली रिपोर्ट में मैंने दिखाया कि किस प्रकार से सैयद सलार गाजी, जो कि प्रयागराज के सिकंदरा में एक दरगाह स्थित है जहां पर काफ़ी लोग अपनी जियारत करने के लिए जाते हैं, वहीं पर हमने दिखाया कि लोगों ने विरोध किया कि इसको नहीं बंद किया जाना चाहिए क्योंकि हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और आज हम आप लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने पहल करके सैयद सलार गाजी, यानी कह दें मुख्यमंत्री साहब की भाषा में कहें तो आक्रांता है उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, उसको बंद करने की पहल करने वाले महाराजा सुहेल देव सम्मान मंच के सदस्य मनेंद्र प्रताप जी हैं। इन्होंने ही पहल किया और उस गेट पर ताला लगवाया। सर, सबसे पहले क्या वजह पड़ी कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? एक प्रकार से गड़े मुर्दे हम लोग नहीं उखाड़ रहे हैं। हाँ। आज जो भारत का यह जो दौर है, जो हम सभी सनातनियों ने, हाँ। जैसा कि आप सबने देखा कि तीर्थराज प्रयागराज में सनातन का ये पुनर्जागरण काल शुरू हुआ है। हाँ। और उसमें हम सब ने तय किया है कि जो इस देश के आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और इस देश में और सिर्फ आक्रांता के रूप में वो जाने गए हैं, कत्लेआम किया है, ऐसे लोगों की मजार कोई भी निशानी होना ठीक नहीं है। और फिर रही बात सिकंदरा की, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है, सिकंदरा रौजा में जो गाजी मियां की मजार है वो पूरी तरीके से अवैध है। क्योंकि जो है सैयद सलार गाजी जो आक्रांता था, ये कभी भी सिकंदरा आया ही नहीं। ये तो जो है हमेशा इसकी मौत भी वहां पे हुई है, बहराइच में हुई है। हमारे हम सबके जो है राजा सुहेल देव जी ने इसको दौड़ा के मारा था। ये कोई बहुत बड़ा वीर थोड़ी था, लेकिन यह है कि निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करता था और हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, इसलिए इसको गाजी की उपाधि मिली। ऐसे उपाधि पाने वाले व्यक्ति की आज सोचिए कि ऐसा महिमा मंडन किया गया कि उसकी पूजा लोग कर रहे हैं मजार के रूप में। ये पूरी तरीके से अवैध मजार है। वहां पर पूजा तो वास्तव में बड़े पुरुष और जो है सती जी की पूजा हो रही है, जिनमें हिंदुओं की आस्था है। लेकिन हिंदुओं, क्योंकि आज सिकंदरा का जो नाम सिकंदरा है वो कभी शिवकंदरा होता था, मतलब वहां पर शिव जी का जो है निवास स्थल था। वहां पे मंदिर थी पहले के समय में, उसको तोड़कर ये लोग मजार बनाए, फिर मस्जिद बना दिए। आज वहां पर जो है ये लोग बैठ के अवैध वसूली कर रहे हैं और उसका पैसा वक्फ बोर्ड में जा रहा है।
इसलिए हम सभी हिंदू इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और बता दूं कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान मंच के लेटर पैड से जिलाधिकारी प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा गया। उसमें कई ढेर सारी चीजें लिखी गई है। उन्होंने कहा कि अवैध है, और ऊपर से उन्होंने आपने एक बड़ा चीज जिक्र किया कि वहां पर बच्चियों के साथ छेड़खानी की जाती है, भूत प्रेत के नाम पर धन की उगाही की जाती है। सोचिए आज के समय में एक ऐसा स्थल, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हमारे कानून में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत और ढोंग प्रपंच का कोई स्थान नहीं है। ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कार्य खुलेआम किया जा रहा है, वो भी ऐसे मजार पे जहाँ पे जो है बहुत ही गलत तरीके से, वहाँ पे इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने वो पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है, जिससे वो लैंड जेहाद कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं की जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये तो हमारा सिकंदरा तो सिर्फ एक जो है उदाहरण है। पूरे देश में गाजी मियाँ के नाम पे 20 हजार मजार हैं। कहां से गाजी मियाँ हर मजार में घुस गए? अगर एक जगह पे वो दफनाए गए हैं, हर मजार में कैसे घुस गए? अगर वो घुस गए हैं तो फिर जो है वो कौन से ऐसे महापुरुष थे जो है उनकी लोग जो है पूजा करें? इस्लाम में तो मजार बनाना भी जो है अवैध माना जाता है, मजार उसमें जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। तो पूरी तरीके से हम लोग इसका खंडन करते हैं। वहाँ पे विशेष तौर पर हमारी हिंदू महिलाओं के चरित्र के साथ जो है हनन होता है। वहाँ पे जो मेला लगता है, मैं बता दूं, जो हमारे हिंदू भाई बहन कहते हैं कि वो मेला बंद हो जाएगा, वहाँ पे मेला नहीं बंद होने वाला है। वहाँ पर जो है सती और बड़े पुरुष की पूजा होगी, शिव जी की पूजा होगी, मेला भी लगेगा, दुकानदारों की बिक्री भी होगी, और सभी हिंदू जाके वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन वहाँ से मजार हटेगी, मस्जिद हटेगी, वहाँ पे मंदिर बनेगी। यही हम सभी हिंदुओं की मांग है। ताला लगा था रविवार को, प्रशासन आई थी, कई लोगों प्रशासन का कहना हमने नहीं लगाया, और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। फिर रविवार को ही शाम को वो ताला खोल दिया जाता है। तो क्या फिर से आने वाले रविवार को, यानी नवरात्रि का दिन भी है, जो ये कहा जाता है कि नवरात्रि में उस मजार पर और वहाँ पर सिकंदरा में भी हजारों की संख्या में जियारत करने के लिए जायरीन पहुँचते हैं, तो क्या फिर से ताला लगेगा? ताला समाधान नहीं है। ताला की मांग तो हम लोग कभी किए नहीं। हम लोग सीधी मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी और देश की सरकार में बैठे हुए सभी कि सभी सनातनी हिंदुओं को अब न्याय चाहिए। हम लोगों ने बहुत अन्याय सहा है। वहाँ पे ताला हम लोगों को मंजूर नहीं है। वो मजार हटनी चाहिए। वो जो है गाजी मियाँ सैयद सलाहुद्दीन जो है कि जो मजार है वो वहाँ से हटनी चाहिए। वो गाजी आक्रांता है, उसकी कोई भी निशानी पूरे प्रयागराज नहीं, पूरे देश में कहीं भी हम लोगों को नहीं चाहिए। और सिर्फ उसी की नहीं, जितने भी मुगल आक्रांता हैं, ये देश जो है मुगलों का नहीं है, ये सनातनी वीरों का देश है। आज राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। राणा सांगा का ये देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये देश है, सुहेल देव जी का ये देश है। तो ऐसे जिन वीरों का ये देश है, उन वीरों का इस देश में सम्मान होगा, और किसी भी आक्रांता का जो है यहाँ पे सम्मान नहीं होगा। बाबर, औरंगजेब और जो है सैयद सलाहुद्दीन गाजी, ये हमारे आदर्श नहीं है। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चले और वो मजार हटाई जाए, और जो है गाजी मियाँ का मेला लगता है उसके स्थान पर शिव जी का और जो है सती और जो है बड़े पुरुष का मेला लगे, जो हमारे बड़े परिहार जी कहे जाते हैं, उनका मेला लगना चाहिए। सभी हिंदू उसमें प्रतिभाग करेंगे। आना है, अगर वो सद्भावना रखते हैं तो मुस्लिम भी आए उसमें, तो हम जाने। हमारे हिंदुओं के पैसे से वक्फ बोर्ड में ये लोग लड़ाई मचाए हुए हैं। वहां पे हमको पता चला है कि वक्फ बोर्ड में इनका मुकदमा चल रहा है दो मुस्लिम पक्ष के बीच में कि पैसा हमको चाहिए, पैसा हमको चाहिए। अच्छा। इनका पूरा पैसा जो है जा रहा है वक्फ बोर्ड में। तो हम हिंदू कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? और ये सिर्फ हम सभी की बात नहीं है, लाखों, इस क्षेत्र के लाखों हिंदू आज आक्रोशित हैं। आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, हर हिंदू कह रहा है कि बहुत सही इस समय जो है पहल हुई है, और इस पे हम लोग जो है निर्णय चाहते हैं। अच्छा सर, जब मैंने वहाँ लोगों की बातचीत किया तो कई मुस्लिमों ने कहा कि हम किसी को बुलाने नहीं गए कि आप आइए यहाँ जियारत कीजिए, हमने किसी को नहीं कहा कि आप आइए यहाँ अगरबत्ती जलाइए। लोग आ रहे हैं, लोग की आस्था जुड़ी है, वो आ रहे हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम कौन होते हैं बुलाने वाले? क्यों बंद किया जाए? नहीं बंद किया जाना चाहिए। आस्था के साथ खिलवाड़ है। नहीं, जब वो बुला नहीं रहे हैं तो उनको कष्ट क्यों हो रहा है? अगर उनकी सोचिए उनकी साजिश नहीं होती, सब अपने से जा रहे हैं, मान लीजिए सब हिंदू ही जा रहे हैं, तो चलिए आज हम हिंदू कह रहे हैं कि हम अब नहीं करेंगे, मजार हटनी चाहिए, तब भी आप बोलने मत आइए। ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं। उन सब बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। अब हमारा समय आया है, हम लोग जो कहेंगे उसको उनको सुनना पड़ेगा। ये भारत भूमि है, पवित्र भूमि है। प्रयागराज आज दुनिया के सनातनी हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर किसी आक्रांता के लिए कोई जगह नहीं है। कल को जैसे जो है
वहां पे सऊदीया में, मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिमों की जो धर्म स्थल है ना, लेकिन प्रयागराज में तो हम लोगों ने मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं किया है, जबकि दुनिया की जितनी बड़ी आबादी इस बार महाकुंभ में प्रयागराज में आई है, किसी भी धर्म स्थल में गई नहीं है। लेकिन हम लोग सबका सम्मान करते हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, भारतीयता को पसंद करते हैं, भारत आपकी दिल और धड़कन में है, हम आपका सम्मान करते हैं। आप ऐसे मुसलमान आके संगम में स्नान करके गए हैं। लेकिन अगर आप मुगलों को जो है अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, गाजी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, जहां पर बाबर की मजार है वहां पर आप लोग पहुंच जाइए। एक सवाल ये भी है कि अगर 80 से 85% वहाँ पर जियारत करने के लिए आते हैं तो वहाँ का मेला अध्यक्ष मुसलमान क्यों है? वही तो सब बात है। ये सब लंबी साजिश है। ये बहुत पहले जब ये लोग क्या है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये लोग कैसे इतनी मजारें बन गई पूरे देश में, इन लोगों ने प्लान किया। आप सोचिए, जिस दिन देश के सभी हिंदुओं को पता चला कि वक्फ बोर्ड नाम की भी कोई चीज है जिसमें कई लाख एकड़ जमीन मुसलमानों ने कब्जा करके बैठी है, सभी हिंदू चौंक गए। अरे भैया, इतनी लाखों एकड़ जमीन इनके पास कैसे पहुंच गई? ये तो कभी हमसे मांगने नहीं आए। लेकिन ये लोग क्योंकि उस मिशन में लगे हुए थे, अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे थे और मनचाही जमीनों को वक्फ के नाम कर दे रहे थे, तो इनकी ये साजिश यहाँ की नहीं है, इसकी साजिश दूर कहीं रची जाती है। और इस साजिश का अब हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये लोग जो लैंड जिहाद करते हैं, मतलब जमीनों को कब्जा करने की नीयत से कहीं भी पर भी गए और थोड़ी सी जो है मिट्टी इकट्ठा की, चद्दर फैलाए और मजार बना दिए, फिर वहां पे कल से कोई जो है मौलवी आके बैठने लगेगा और फिर एक बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें 10 लोग दुकान लगाने लगेंगे। ये तो इनका एक सोची समझी रणनीति है, उसके खिलाफ हम लोग कार्य करने अब चल रहे हैं। आपने पत्र में एक चीज और लिखा है कि यहाँ पर हिंदू, खासकर महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को बरगलाया गया है। बिल्कुल बरगलाया। देखिए, कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे एक वर्ग होता है जो मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित होता है, तो उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं कि कैसे इन लोगों को हम प्रभावित करें, अपने जाल में फंसाएं और उनको फिर अपने तरीके से इस्लामीकरण की ओर ले जाएं। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे बगल में ईसाई मिशनरियां भी हैं। ईसाई लोग भी ऐसी साजिशें कर रहे हैं। हम लोग उनके खिलाफ भी, ऐसा नहीं है कि मुसलमान आ जाके कह दें हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम लोग न मुस्लिम के खिलाफ है न ईसाई के। हमारे धर्म पे जो आघात करेगा, आप हमारे हिंदू भाइयों बहनों को आप मुसलमान बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे, तो हम चुप कैसे रहेंगे? हम कैसे चुप रहेंगे? हम आवाज उठाएंगे। हमारा देश है, हम अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। एक सवाल और था कि इतने सालों तक तो चला आया, 100 साल, 150 साल, 200 साल तक किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई, आखिर अब क्यों उंगली उठाई जा रही है? आप 100-200 साल पे ही रह जाते हैं। सनातन के गौरव का 10,000 साल पुराना तो लिखित इतिहास है। आप 10-20 और 100-200 सालों में हमारे धर्म और जो है हमारे राजाओं महाराजाओं को मत बांटिए। प्रभु श्री राम और कृष्ण किस दौर के थे सब जानते हैं। हमारा संघर्ष आज का नहीं है। जब से विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर हमला की हैं, हम हमेशा लड़े हैं। हम कब नहीं लड़े? मोहम्मद बिन कासिम आए, हम तब लड़े। बाबर आया, औरंगजेब आए, हम तब लड़े। हम कब चुप बैठे हैं? हम हमेशा लड़ते रहे। अंग्रेजों से हम लड़े, मुगलों से हम लड़े। सही पूछिए तो हम हमेशा लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। चुप हम कभी नहीं रहे। हाँ, एक दौर था लोकतंत्र में, हम लोगों ने एक समय में कांग्रेस जैसी पार्टी पर भरोसा किया, उस पार्टी ने हिंदुओं के साथ छल किया। आज इस सरकार में हम लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, हम अपनी आवाज मजबूती से उठा रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ छल किया, इसलिए आप लोगों ने इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपको एक बोलने का अवसर दिया गया है, अपनी आवाज को रखने का एक मौका दिया गया, इसलिए आप लोग गाजी मियाँ की जो दरगाह है उसको हटाना चाहते हैं। यहाँ पर गाजी मियाँ का कोई अवशेष नहीं है और सीधे से वहाँ पे एक मंदिर निर्माण की मांग करते हैं। बिल्कुल, हमारी ये मांग तो है ही, लेकिन हम साथ में चाहते हैं और मैं संदेश देना चाहूंगा आप सभी के, आपके माध्यम से मैं सभी अपने सनातनी हिंदू भाइयों का, कि आप लोग आवाज बनिए और अपने अगल बगल नजर दौड़ाइए कि कहीं पे ऐसी साजिश तो नहीं चल रही है। हम लोग सो रहे हैं और हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नजर रख रहा हो, धर्म परिवर्तन कर रहा हो, लव जिहाद में फंसा के ले जाकर शादी करके जो है उनको उनका जो है देह की बिक्री कर रहा हो और किसी भी तरीके की और साजिश कर रहा हो। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो है हमारी बहनों को बहला फुसला कर दूसरे धर्म में ले जाकर ये लोग शादी करते हैं, उनको इनाम मिलता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है कि आप बहुत बड़ा महान कार्य करके आए हैं। इसलिए हम सभी हिंदुओं को जागने का समय है।
अपनी मंदिर को बचाइए। हम लोग तभी भी अपने में परेशान हैं, हम तो उनके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मैं अभी इतनी बात हुई, मैंने क्या कहा है कि सिकंदरा का रौजे में जो गाजी मियां की मजार है, ये देश की इकलौती मजार है जहां पर हिंदू देवता बैठे हुए हैं। देश की इकलौती मजार है। मैं अभी इतनी बात हुई, मैंने क्या कहा है कि सिकंदरा का रौजे में जो गाजी मियां की मजार है, ये देश की इकलौती मजार है जहां पर हिंदू देवता बैठे हुए हैं। देश की इकलौती मजार है। भाई सती और बड़े पुरुष कौन है? आज तक आप किसी भी मजार में चले जाइए, वहां पर कोई भी हिंदू देवी देवता नहीं मिलेगा, लेकिन इस मजार में है, जी हाँ, जहां पे पूजा भी होती है। इसका मतलब हमारी मंदिर पे इनकी मजार बनी हुई है। जिस तरीके से अयोध्या और जो है काशी और मथुरा में इन्होंने साजिश की है, इसी तरीके से इन्होंने देश की लाखों मंदिरों को तोड़ा है। संभल भी इसका उदाहरण है। तो इस बार रविवार को आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन? हमारा प्रदर्शन सिर्फ रविवार नहीं, हाँ। प्रत्येक दिन चल रहा है। हम लोग लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 30 तारीख को हम लोग शहर में बड़े पैमाने पर हिंदू आक्रोश यात्रा निकालेंगे। उसमें हजारों हिंदू सम्मिलित होंगे और हम लोग अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। मेन सिकंदरा रहेगा टारगेट? नहीं, मेन तो सिकंदरा है ही। अब क्योंकि हम लोगों ने सिकंदरा को मुद्दा बनाया है, तो सिकंदरा पे विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगल बगल और कहाँ पे साजिश ये लोग कर रहे हैं। तो हम आपको सुनवा रहे थे मनेंद्र प्रताप जी से, जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को और इनके ही द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो आगे बढ़ रही है। ऐसी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक नमस्कार।